नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9 विषय गणित की प्रश्नावली 7.1 का 8वां प्रश्न हल करेंगे। देखिए प्रश्न है इस प्रकार है कि एक समकोण त्रिभुज ABC है। यहाँ देखिए एक समकोण त्रिभुज ABC जिसमें जो C बिंदु है वो कितना है 90 डिग्री। ठीक है, जिसमें कोण C समकोण है। ठीक है, M कर्ण AB का मध्य बिंदु है। जो M बिंदु है वो कर्ण AB का मध्य बिंदु है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो BM है वो बराबर है AM के। ठीक है, आगे देखिए C को M से मिलाकर D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि DM बराबर CM। जो C है उसको M से मिलाया गया पहले तो, और D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि जो CM है वो बराबर है DM के। बिंदु D को बिंदु B से मिला दिया जाता है। बिंदु D को बिंदु B से मिला दिया जाता है। देखिए इस आकृति में। ठीक है, दर्शाइए कि अब हमें दर्शाना है, यहाँ पर 4 चीजें सिद्ध करनी है। ठीक है, पहली चीज है त्रिभुज AMC सर्वांग सम होना चाहिए त्रिभुज BMD के, यानी कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम हम सिद्ध करेंगे। ठीक है, दूसरा चीज सिद्ध करेंगे एंगल DBC, यानी कि जो ये कोण है ये कितना लाना है हमें 90 डिग्री। ठीक है, अब तीसरी चीज है त्रिभुज DBC, यानी कि ये पूरा त्रिभुज DBC। ठीक है, इसको सर्वांग सम करना है ACB के, यानी कि इस त्रिभुज के। ठीक है, और चौथी चीज है CM बराबर 1/2 AB हमें लाना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम, दिया है सिद्ध करना है और उत्पत्ति की ओर, यानी कि इस प्रश्न को हल करने की ओर। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है, दिया है त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है। M कर्ण AB का मध्य बिंदु है, अर्थात ये AM बराबर है BM तथा DM बराबर है MC। हमें 4 चीजें सिद्ध करनी, इनकी चर्चा हम कर चुके। तो पहले भाग की ओर बढ़ते हैं, त्रिभुज AMC व त्रिभुज BMD, यानी कि त्रिभुज DBM व त्रिभुज AMC में हम चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पर प्रश्न में हमें BM बराबर AM दिया हुआ है। ठीक है, और हमें DM बराबर MC दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि AM बराबर है BM के, और कारण में क्या लिख देंगे, दिया है। ठीक है, आगे देखिए यहां पर ये DM बराबर है MC के। ठीक है, तो लिखेंगे MC बराबर DM दिया है। अब देखिए यहाँ पर हम 2 चीजें तो बराबर कर चुके, 2 त्रिभुजों की। अगर हम एक और चीज बराबर कर दें तो हम सर्वांग समता नियम से इन दोनों त्रिभुजों के सर्वांग सम कर सकते हैं। तो तीसरी चीज देखिए क्या होगी। अब देखिए यहाँ पर 2 रेखाखंड है CD और AB, ये दोनों बिंदु M पर प्रतिच्छेद करें तो यहाँ पर जो शीर्षाभिमुख कोण बन रहे हैं वो बराबर होंगे, और ये शीर्षाभिमुख कोण इन दोनों त्रिभुजों में बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि एंगल AMC बराबर होगा एंगल DMB के। ठीक है, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, यानी कि कारण में क्या लिखेंगे, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो नियम कौन सा लगाएंगे यहां पर, देखिए एस सर्वांग समता नियम से त्रिभुज AMC सर्वांग सम है त्रिभुज BMD के। ठीक है, तो पहली चीज तो हमने सिद्ध कर ली। अब बढ़ते हैं हम दूसरी भाग की ओर। ठीक है, देखिए अगली चीज हमें सिद्ध करनी है कि भाई जो DBC है, एंगल DBC यानी कि जो ये एंगल है ये 90 डिग्री है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे, यहां लिखेंगे, यहां त्रिभुज AMC सर्वांग सम है त्रिभुज BMD के। ठीक है, तो यहां पर हम ये चीज लिख सकते हैं कि एंगल DBM यानी कि DBM यानी कि ये वाला कोण बराबर होगा
एंगल एम ए सी के, क्यों होगा CPCT से। CPCT का मतलब आप जानते हैं, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। अब यहां पर लिखेंगे यहां एंगल DBM व एंगल MAC एकांतर कोण है तथा ये बराबर है, इसलिए जो BD होगी वो समांतर होगी किसके, AC के। अब देखिए यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। हम मान के चलते हैं भाई जो BD है और AC है ये समांतर रेखाखंड है, ठीक है। उन्हें कोई रेखा या फिर रेखाखंड AB ने प्रतिच्छेद कर रहा है। तो आप मुझे बताइए अगर ये दोनों समांतर होती तो ये कोण इस कोण के बराबर होता नहीं होता भाई, जेड में बने कोण बराबर होते हैं। अब यहाँ पर देखिए भाई जेड में बने कोण बराबर है तो रेखाएं समांतर होगी या नहीं होगी, होगी ना, ठीक है। अब देखिए अब इससे क्या हमें क्या फायदा होगा, इसे देखिए। अब यहाँ पर लिखेंगे अपन कि एंगल DBC प्लस एंगल ACB बराबर 180 डिग्री। क्या लिखेंगे, अंतःकोण। कारण में क्या लिखेंगे, अंतःकोण। भाई दोनों रेखाएं समांतर है तो अंतःकोण क्या होंगे, अंतःकोणों का योग क्या होगा, 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए DBC प्लस ACB कितना है अपने पास, 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से फाइनली DBC कितना निकल के आ जाएगा अपने पास, 90 डिग्री। और हमें ये 90 डिग्री तो लाना था, ठीक है। देखिए यहाँ पर दूसरी चीज क्या करनी थी, DBC एक समकोण है तो हमने DBC बराबर क्या ला दिया, 90 डिग्री, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम तीसरे भाग की ओर। देखिए हमें तीसरे भाग में क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज DBC यानी कि ये त्रिभुज सर्वांग सम है त्रिभुज ACB के, यानी कि इस त्रिभुज की ये सर्वांग सम है, ये हमें सिद्ध करना है। देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे कि देखो मैंने यहाँ पर ये डायग्राम दोबारा बनाया आपको समझाने के लिए, लेकिन आपको ये केवल और केवल एक ही बार बनाना है, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज DBC व त्रिभुज ACB में देखिए यहाँ पर BD बराबर है AC के। क्यों बराबर है, क्योंकि अभी हमने त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम सिद्ध किया था, तो यहाँ पर BD बराबर होगा AC के, ठीक है। यहाँ पर आप ब्रैकेट में ये चीज़ भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि भाई ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम है। आगे देखिए यहाँ पर जो एंगल है DBC बराबर है एंगल ACB के, और ये दोनों बराबर क्यों है, क्योंकि 90 डिग्री है, दोनों ही 90 डिग्री है, ठीक है। तो और यहाँ से BC बराबर है BC, कारण में लिख दीजिए आप उभयनिष्ठ। भाई उभयनिष्ठ है भाई, दोनों त्रिभुज में आ रही है, ठीक है। भाई हम कौन कौन से त्रिभुज की बात करें एक बार देख लीजिए आप, कि DBC यानी कि इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं और ACB यानी कि इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। अब देखिए इसमें जो BC है उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुज में आ रही है तो बराबर होगी ही सही, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे A सर्वांग समता नियम से त्रिभुज DBC सर्वांग सम होगा त्रिभुज ACB के, ठीक है। तो तीसरी चीज भी हमने सिद्ध कर ली। अब चौथे भाग को सिद्ध करते हैं। देखिए चौथा भाग क्या है कि भाई CM बराबर लाना है हमें 1/2 AB। देखिए यहाँ पर ये चीज़ मैंने दोबारा लिखी है, आपको नहीं लिखनी, मैं तो इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि भाई पिछला पेज दिखाने से अच्छा है कि मैं इस चीज़ को दोबारा लिख दूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि भाई जो CM है वो बराबर है AB के। क्यों बराबर है, अभी देखो हमने इस त्रिभुज के सर्वांग सम सिद्ध किया था, तो इसमें जो ये सॉरी CM नहीं, यहाँ पर CD लिखेंगे, आई एम सॉरी, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, CD लिखेंगे। CD बराबर होगी AB के। कारण में आप CPCT लिख सकते हैं, और यहाँ पर चाहे तो आप इन दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम भी दिखा सकते हैं। यहाँ पर इस चीज़ को आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर CD बराबर में क्या लिख सकता हूँ, देखिए CD किन दो रेखाखंडों का योग है यहाँ पर, कि भाई CM प्लस DM, ठीक है।
और ए बी को हम ऐसे रहने देंगे क्योंकि ए बी तो हमें वैसा का वैसा लाना है। अब देखिए यहाँ पर मैं डी एम की जगह सी एम लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? कारण क्या है भाई, सी एम बराबर है डी एम के, तो इसका मतलब मैं डी एम की जगह सी एम लिख सकता हूँ और ये हो जाएगा 2cm बराबर ए बी, और यहाँ से फाइनली सी एम बराबर क्या जाएगा 1/2 ए बी। ठीक है, तो इस तरह से हमने चौथा भाग भी सिद्ध कर दिया। आशा है ये प्रश्न आपके समझ में आया होगा, मैंने इस प्रश्न को किस प्रकार सिद्ध किया है, किस प्रकार हल किया है। देखिए आप दोबारा देख लें एक बार इसे। देखिए इसमें हमें 4 चीज़ें सिद्ध करनी थी। पहले तो हमें इस त्रिभुज के सर्वांग सम सिद्ध करना था। देखिए ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर, और ये कोण इस कोण के बराबर शीर्षाभिमुख कोण से, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरी चीज, ये कोण इस कोण के बराबर है सीपीसीटी से, इसका मतलब ये होगा कि ये जो दोनों रेखाखंड है ये समांतर है। अगर ये समांतर है तो इस कोण का और इस कोण का योग कितना होगा 180 डिग्री। 180 डिग्री होगा, ये 90 है तो ये भी कितना होगा 90। ठीक है, अब तीसरी चीज हमें क्या सिद्ध करनी थी कि भाई डीबीसी सर्वांग सम है एसीबी के। ठीक है, तो इसे कैसे सिद्ध करेंगे? देखिए यहाँ पर ये भुजा इस भुजा के बराबर है। ठीक है, क्यों बराबर है कि भाई पहले हम इस त्रिभुज के सर्वांग सम सिद्ध कर चुके, ये 90 डिग्री ये 90 डिग्री और ये भुजा उभयनिष्ठ है, तो एस ए एस सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज भी हम सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे। ठीक है, अब देखिए चौथा भाग क्या है कि भाई हमें सी डी बराबर ए बी लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि मैंने अभी डी बी सी और ए सी बी को सर्वांग सम सिद्ध किया है, तो मैं लिख सकता हूँ भाई ए बी बराबर होगा सी डी के। क्यों लिख सकता हूँ? सी पी सी टी से। ठीक है, तो मैंने लिख दिया। अब देखो मैं सी डी को कैसे लिख सकता हूँ भाई, सी एम बराबर एम डी या फिर डी एम। ठीक है, अब मैं डी एम की जगह भी सी एम लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि सी एम बराबर है डी एम के, और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हमें प्रश्न में ये दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2cm बराबर ए बी, तो सी एम बराबर फाइनली हो जाएगा 1/2 गुणा ए बी। इस तरह से हम 8वें प्रश्न को हल करेंगे। अब मिलते हैं हम दूसरे वीडियो में एक नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।